नमस्कार। आज हम बात करते हैं दोहरी शिक्षा नीति पर। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति का क्या प्रभाव है, इससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। WHO के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का मानक तय किया गया है। हमारे देश में ये आंकड़े कुछ और ही है। हमारे देश में 11,082 लोगों पर एक डॉक्टर है। डॉक्टरों की इतनी कमी है, चिकित्सा सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, और इसके साथ ही 15 लाख से ज़्यादा पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। अगर डॉक्टरों के बारे में देखा जाए, एक छोटा सा देश है क्यूबा। अभी कोरोना काल में क्यूबा के डॉक्टरों ने अपने देश से बाहर जाकर भी सेवा की। कोरोना मरीजों का उन्होंने इलाज किया, क्योंकि वहाँ पर संक्रमण वायरस आदि से बचने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टरों को। क्यूबा का चिकित्सा बजट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर डॉक्टरों की इतनी कमी है, जो नीट की परीक्षा होती है उसको पास करने वाले विद्यार्थी भी कम होते हैं। इसके बाद जो परीक्षा को पास नहीं कर पाते, फिर करोड़ों रुपया चाहिए MBBS के लिए। सब तो उसको वहन नहीं कर पाएंगे। अगर आप ही अपने बच्चे को MBBS कराना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चा परीक्षा पास नहीं कर पाया, करोड़ रुपया आपके पास नहीं है, आपका सपना तो चकनाचूर हो गया। दोहरी शिक्षा नीति पर हम बात कर रहे थे। यानी दो तरह के स्कूल हमारे यहाँ पर है। एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, एक कॉन्वेंट स्कूल है। एक स्कूल वो है, अलग अलग बोर्ड बने हैं। हरियाणा बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, वो बोर्ड अलग है। CBSE बोर्ड अलग है। पाठ्यक्रम हर बोर्ड का अलग है। जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अखंड भारत है, तो यहाँ पर शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं है? अलग अलग बोर्ड का पाठ्यक्रम अलग क्यों? एक जैसी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? देश में रेल का टिकट एक जैसा है, डाक टिकट एक जैसा है, तो शिक्षा अलग अलग क्यों है? बच्चा मेहनत करके +2 तक पहुंचा, 12वीं पास हो गई, उसके बाद प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन। पेपर एक जैसा होता है। वहां पर पढ़ाई अलग अलग हो रही है, परंतु पेपर एक जैसा देना होगा, और ऐसे में पेपर कहां पर पास हो पाएगा? समस्या हो जाएगी। दोहरी शिक्षा नीति। इसके साथ ही एक बात और, सरकारी स्कूलों में बच्चों को दलिया, खिचड़ी, भात, सत्तू खाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ाई की तरफ नहीं। क्या कुछ निकल कर आ रहा है इससे? मेरी गुजारिश है सरकार से भी, आप सबसे भी मेरी अपील है, इस तरह की व्यवस्था को बंद किया जाना चाहिए। बच्चों को खाने की जरूरत नहीं है, किसी को रोटी ना दें, रोटी कमाने का जरिया दे दें। ये मिड डे मील वाली व्यवस्था बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। इसकी जगह अगर कुछ देना है तो एक परिवार एक रोजगार उपलब्ध करा दीजिए। जब प्रत्येक परिवार के पास रोजगार होगा तो वो परिवार अपने बच्चे के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कर सकेगा, अच्छे कपड़ों की व्यवस्था कर सकेगा, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था, ट्यूशन की व्यवस्था, वो बेहतर व्यवस्था कर सकेगा। भोजन की आवश्यकता नहीं है स्कूलों में, वहाँ से भोजन की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और पूरे भारत में एक जैसी शिक्षा हो, एक जैसी व्यवस्था हो। ये दोहरी शिक्षा नीति है। हमने मेन्यू तो बना दिए, आज स्कूल में क्या बनेगा, आज खीर बनेगी, कल क्या होगा, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, उससे अगले दिन कुछ और होगा। क्या हमने व्यवस्था ये भी देखी है कि पढ़ाई के लिए हमने क्या करना है? निरंतर जो सरकारी स्कूल है उसकी बिल्डिंगें खाली होती जा रही है। कई जगहों पर
गांव वालों ने देखा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, बच्चा नहीं है, टीचर नहीं है, फिर क्या होगा? ताला लगा दिया जाता है उस बिल्डिंग को। कुछ लोग पल्ला झाड़ लेते हैं अपना, हाँ जी मेरा बच्चा तो डीपीएस में जा रहा है, किसी का सेंट थॉमस में जा रहा है, किसी का कहीं पर जा रहा है, मेरा बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल जाते नहीं हैं। फिर ये सरकारी स्कूल किस लिए बनाए गए थे? सरकार की जो प्रॉपर्टी है, क्या इसका सही इस्तेमाल, सही प्रयोग हो पा रहा है? पहले देश में जातिवाद था, अब पूंजीवाद का जन्म हो रहा है जो बहुत खतरनाक है। गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, इस खाई को भरना होगा। किसी का बच्चा तो पढ़ रहा है उस सरकारी स्कूल में, क्या उनको अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या उन बच्चों को बेहतर भविष्य का अधिकार नहीं है? ये सब कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें पहल करनी होगी। आइए मिलकर एक पहल करते हैं, पूरे देश के लिए, सभी बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए है ये कार्य है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भारत का धन विद्यालय में है, बैंकों में नहीं। और हम एक और आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमारे देश में प्रति 1000 परिवार पर विद्यालयों का आंकड़ा है प्रति 1000 परिवार पर 8.6 और देवालय 13.5 प्रति 1000 परिवार पर। हम भक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम ज़्यादा धार्मिक हो रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ मंदिर या पूजा धार्मिक स्थलों का, परंतु जितना ध्यान हमारा देवालय की ओर है उतना ध्यान हमारा विद्यालयों की ओर भी होना चाहिए। शिक्षा बजट हमें बढ़ाना होगा, सरकार को भी शिक्षा बजट बढ़ाना होगा और परिवार को भी शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा, तभी जाकर के आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर पाएगा। हमें 10, 20, 50, 100 साल नहीं, 500, 1000 साल आगे की सोच लेकर के चलना है, ताकि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सके। आपसे अपील करता हूँ, आप इस मुहिम में जुड़े और फिर से जो हमारी खोई हुई हमारा स्वाभिमान है, जो पहले देश को हमारे सोने की चिड़िया कहते थे, जो हमारे ये इतिहास है, उसको हमने रचना है और देश के लिए हमने बेहतर सोचना है, 1000 साल आगे की सोच लेकर के चलना है। ये सब संभव होगा शिक्षा से, शिक्षा व्यवस्था में हमने बदलाव करना है। इन्हीं शब्दों के साथ राजा चाहता हूँ। नमस्कार।